स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट 2025 बैच की पोस्टिंग को लेकर। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उन सभी को ऑफिस अलॉटमेंट का इंतज़ार है। पिछले मंथ में यहाँ पर इन कैंडिडेट के द्वारा ज्वाइन किया गया, इसके बाद ये जूनियर अकाउंटेंट के एम्प्लॉय बने। लगभग 40 दिन का समय हो चुका है, लेकिन इनके डिपार्टमेंट DTA के द्वारा अभी तक ऑफिस अलॉटमेंट की लिस्ट जारी नहीं की गई है। अभी सभी एम्प्लॉय जो हैं वे संबंधित कोषालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं और इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक ऑफिस अलॉटमेंट की लिस्ट जारी नहीं हुई है, जिसको लेकर सभी एम्प्लॉय जो हैं वे काफ़ी चिंतित है कि कब तक यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफिस अलॉटमेंट की लिस्ट जारी की जाएगी। इसको लेकर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जब ये सभी एम्प्लॉय कैंडिडेट थे, इनके द्वारा काफ़ी एफर्ट किए गए इस भर्ती को कंप्लीट कराने को लेकर, और अब भी जो है अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा चिंता में है और अभी भी काफ़ी एफर्ट जो है इन एम्प्लॉय के द्वारा किए जा रहे हैं ताकि इन्हें सही ढंग से यहाँ पर ऑफिस अलॉटमेंट हो सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक आप सभी यहाँ पर इस भर्ती में नहीं थे, तब तक जो पुराने लगे हुए एम्प्लॉय हैं उन्हीं के द्वारा यहाँ पर एडिशनल चार्ज के द्वारा जूनियर अकाउंटेंट का यहाँ पर काम किया जा रहा था। काफ़ी W2 ऐसे थे जो कि अगेंस्ट में लगे हुए थे और इस चीज़ को लेकर अभी काफ़ी दिक्कत जो है वो डिपार्टमेंट के सामने भी आई है। यहाँ पर दो प्रकार के प्रपोजल बनाए गए थे, जिसके बारे में आप सभी को जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर या तो जो अगेंस्ट में लगे हुए हैं उन सभी को APO करते हुए आप नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों को ज्वाइनिंग दी जाए, यानी कि पोस्टिंग दी जाए, या फिर यहाँ पे जो नव चयनित कनिष्ठ लेखाकार है इन्हें जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट के साथ साथ ही W2 की जो पोस्ट है उसके अगेंस्ट यहाँ पर पोस्टिंग दी जाए। इस प्रकार की बात चल रही थी। अभी जो चीज़ क्लियर हुई है उसमें ये चीज़ है कि यहाँ पर जितने भी नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार हैं उन सभी को मूल पद पर, यानी कि जो उनका मूल पद है जूनियर अकाउंटेंट का, उस पर यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। क्योंकि पिछले काफ़ी समय में यहाँ पर इन एम्प्लॉय के द्वारा काफ़ी ज़्यादा ज्ञापन दिए गए, हर जिला स्तर पर जो एसोसिएशन है वहाँ पर ज्ञापन भी दिए गए हैं कि जो नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार है अभी इनको काम की नॉलेज भी काफ़ी कम है। अब सीधे ही अगर इन्हें W2 की पोस्ट पर लगा दिया जाता है तो यहाँ पे काफ़ी दबाव नवचयनित कनिष्ठ लेखाकारों पर आने वाला है। इस चीज़ को देखते हुए DTA से उन्होंने ये मांग की है कि जो भी नवचयनित हैं इन्हें इनके मूल पद पर ही ज्वाइनिंग दी जाए। कल यहाँ पर मीटिंग भी हुई है और आने वाले कुछ दिनों में आपकी यहाँ पर जो है लिस्ट तैयार होने वाली है, और जहाँ तक उम्मीद है इस आने वाले वीक की स्टार्टिंग में यहाँ पर आपको लिस्ट देखने को मिल सकती है। बाकी सभी चीज़ें संभावनाओं पर रहती हैं, क्योंकि पहले भी इस प्रकार की प्रोसेस शुरू हुई थी लेकिन बीच में उसे बंद कर दिया गया था। अगर हम बात करें पिछले जो 10-15 दिन गए हैं, इसमें इन लिस्ट पर ही यहाँ पर बात चल रही है कि किस प्रकार से इस लिस्ट को बनाया जाए। बजट के कारण थोड़ी सी देरी यहाँ पर हुई है, क्योंकि बजट जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही काम होता है, तो यहाँ पर इसी कारण से लगभग जो लिस्ट आनी थी वो काफ़ी देर हो गया। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो है अब आने वाले समय में आपकी इस लिस्ट पर काम होने वाला है। कल मीटिंग हुई है, आज और कल में यहाँ पर आपकी लिस्ट पर काम होगा और पूरी उम्मीद यही बनती है कि आने वाले वीक की स्टार्टिंग में ही आपकी लिस्ट यहाँ पर जारी हो जाएगी। और पूरी उम्मीद हम यही रखते हैं कि मूल पद पर ही जो नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार है उन्हें यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाए, यानी कि पोस्टिंग दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर बहुत कम संभावनाएं रह जाएगी कि अभ्यर्थी को दूसरे ज़िलों में जाना पड़े। क्योंकि अगर अगेंस्ट में पोस्टिंग दी जाती है तो यहाँ पर ज़्यादातर अभ्यर्थियों को दिक्कत होगी। उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर, यानी कि जो एम्प्लॉय है, उन्हें यहाँ पर दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी जाना पड़ सकता है। वैसे हमने पहले भी बात की है कि कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और पोस्ट वहाँ पर काफ़ी कम है, तो उन ज़िलों के जो एम्प्लॉय हैं उन्हें तो यहाँ पर बाहर जाना ही होगा, जिसको लेकर मैंने बात की है। सीकर है, झुंझुनू है, इसके अलावा दौसा है। अगर हम बात करें यहाँ पर अलवर है, नागौर है, डीडवाना, कुचामन है। इन जो डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी हैं खास तौर पे इन्हें यहाँ पर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगेंस्ट में पोस्टिंग जैसी अगर बात होती तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उन्हें यहाँ पर बाहर जाना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर DTA नवचयनित जो लेखाकार हैं, कनिष्ठ लेखाकार हैं, इन्हें अगर मूल पद पर ही ज्वाइनिंग देते हैं तो यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा इन नवचयनित कनिष्ठ लेखाकारों को हो सकता है। बाकी जो भी होने वाला है वो जल्द ही आपके सामने होगा और पूरी उम्मीद बनती है कि सोमवार या मंगलवार के आसपास जो है आपकी यहाँ पर लिस्ट जारी हो जाए और लगभग मार्च की स्टार्टिंग से ही आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, यानी कि जो भी आपको ऑफिस अलॉट होता है वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रोविजनल कैंडिडेट और वेटिंग लिस्ट को लेकर, क्योंकि अभी भी लगभग 240 के आसपास ऐसे पोस्ट हैं जिस पर कि अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, यानी कि प्रोविजनल कैंडिडेट हैं।
तो यहाँ पे प्रोविज़नल की भी जो सूची है वो जल्द जारी होने की उम्मीद है, क्योंकि अब जो ये काम रह गया है ये बोर्ड और डिपार्टमेंट का है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी जब आपका रिज़ल्ट आया था 17 दिसंबर के आसपास, कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी अब प्रोविज़नल में रह जाएंगे उनका धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर होगा। लगभग जो है ज्वाइनिंग के बाद 3 महीने का समय यहाँ पर लग जाता है प्रोविज़नल क्लियर होने में। तो आने वाले समय में जो है आपके यहाँ पर प्रोविज़नल क्लियर होने की उम्मीद रहेगी। अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर किन चीज़ को लेकर अभ्यर्थी को प्रोविज़नल किया जा रहा है, वो कितना जल्दी यहाँ पर उस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो है प्रोविज़नल कैंडिडेट की सूची भी आने वाले समय में जारी होगी। बात करें वेटिंग लिस्ट को लेकर, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के प्रश्न यहाँ पर वेटिंग लिस्ट को लेकर रहते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी। तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये चीज़ समझना ज़रूरी होगा कि सबसे पहले यहाँ पर प्रोविज़नल जो कैंडिडेट है इन्हें यहाँ पर क्लियर किया जाएगा कि कितने प्रोविज़नल कैंडिडेट यहाँ पर क्लियर होते हैं। इसके बाद ये देखा जाता है कि जो समय कैंडिडेट को दिया गया है ज्वाइन करने के लिए, उस समय में कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि ज्वाइनिंग को लेकर भी उन्हें 2 बार या 3 बार जो है मौका दिया जाता है। अभ्यर्थी ज्वाइन नहीं करता है तो उसे फिर से एक बार कॉल करके या लेटर के माध्यम से कहा जाता है कि वे ज्वाइन करें। तो इस प्रोसेस में काफ़ी समय लगता है और फाइनली जब अंतिम जो कैंडिडेट है अगर वो ज्वाइन कर लेता है या नहीं भी करता है, तो इस चीज़ को देखा जाता है कि कहाँ पर कितनी पोस्ट अब रिक्त रह गई है। उसकी सूची जो है संबंधित डिपार्टमेंट से यहाँ पर मांगी जाती है कि आपके यहाँ पर जिस कैंडिडेट को पोस्टिंग दी गई थी क्या उनके द्वारा ज्वाइन कर लिया गया या नहीं। तो इस प्रकार की चीज़ें होती है और उसके बाद जो है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट निकलती है। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबी होती है। कई बार ऐसा होता है कि पोस्ट की संख्या यानी कि जो वेटिंग के लिए जो पोस्ट है वो काफ़ी कम हो, तो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं भी होती है। एक अच्छी खासी संख्या के लिए यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जारी की जाती है। तो आने वाले समय में ये चीज़ अगर हम बात करें तो काफ़ी समय इस चीज़ में लग जाता है। नॉर्मली जो अगर हम बात करें 6 महीने का समय यहाँ पर लगता है जब पोस्टिंग हो जाती है, उसके बाद लगभग 6 महीने का समय लगता है वेटिंग लिस्ट आने में, क्योंकि अभी भी काफ़ी ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके द्वारा ज्वाइनिंग में एक्सटेंशन लिया गया है और उन्हें यहाँ पर एक्सटेंशन मिला भी है। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा और आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ कि वेटिंग लिस्ट जारी होती है तो भी उसमें काफ़ी समय लगने वाला है। तो वे अभ्यर्थी जो कि वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं उन्हें अपने आगे की तैयारी भी जारी रखनी होगी। अगर वेटिंग में क्लियर हो जाते हैं तो काफ़ी बेहतर होगा। अगर वो अपनी आगे की तैयारी जारी रखते हैं तो आने वाले समय में उन्हें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। बाकी बात करें तो आपकी जो भी पोस्टिंग जो भी ऑफिस अलॉटमेंट है वो जल्द होने की उम्मीद है। आने वाला वीक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इससे पहले वाले वीक में बजट सेशन जो था उसके कारण यहाँ पे काफ़ी दिक्कत आई। उससे पहले यहाँ पर जो पॉलिसी है उसको लेकर भी काफ़ी चीज़ें हुई, क्योंकि यहाँ पर आपका डिपार्टमेंट जो है वो लिस्ट तैयार करता है लेकिन जो अप्रूवल है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपके यहाँ पर थोड़ा सा समय लगा है और ये मान के चलिए मार्च की स्टार्टिंग से ही जो है आप अपने नए ऑफिस में होंगे। जो भी आपका ऑफिस अलॉट होगा उसके बाद जो है आपकी वर्किंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी जो है इस प्रकार की चीज़ें नहीं चल रही है। अभी आपको सिर्फ ट्रेजरी में बिठा के रखा जाता है, अभी कोई वर्क आपका नहीं चल रहा है। तो जैसे ही आपका ऑफिस अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद आपका वर्क भी शुरू होगा और साथ ही जो है आपकी सैलरी जो पिछले 40 दिन से नहीं आई है, यानी कि जो जनवरी की और फरवरी जो है ये आपकी एक साथ जो है आपकी सैलरी आने वाली है। तो ये था हमारे वीडियो। इस वीडियो में जो भी बताया गया है उस पर आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।